पूजा और सत्कार की भाजन माताओं, अपने भाई श्री राम गोपाल जी आर्य गुरुकुल वृंदावन से पधारे वेद पाठी ब्रह्मचारीगण, अपने राम मुनि जी भद्र पुरुषों, निश्चय ही परमपिता परमेश्वर ने मानव जीवन सत्य को जानने जनाने के लिए दिया है। अगर व्यक्ति सत्य को जानता और जनाता नहीं है तो मानव जीवन सफल नहीं है, विफल है। इसलिए हमारे इस राष्ट्र के नायक वेद उद्धारक महान गुरु महर्षि दयानी महाराज ने हमें बताया कि बिना सत्य उपदेश के मानव जाति का उत्थान होना असंभव। इसलिए भाई और बहनों, भाई रामगोपाल जी हमारे बीच में चर्चा कर रहे थे ईश्वर के विषय में, और ईश्वरीय व्यवस्था को छोड़कर भगवान के जो नियम बनाए, भगवान के नियमों को छोड़कर इस मनुष्य ने अपने नियम अलग बना लिए और उससे दुखी होकर संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि चले कुपंथ वेद मग छाड़े, और जहां तक कहा कदम बिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। यानी अहंकारी जो लोग हैं, गौड़मवादी जो लोग हैं, उन्होंने तमाम रास्ते बना दिए। अच्छा बताओ बहनों, विचार करके बताओ कि वास्तव में परमात्मा का बताया मार्ग है, एक मनुष्य का बताया मार्ग है। अच्छा, मनुष्य पूर्ण होता है, परमात्मा पूर्ण होता है? परमात्मा पूर्ण है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है। मनुष्य भूल होती है, इसलिए मनुष्य का बताया हुआ जो मार्ग है उसमें भूल हो सकती है। इसलिए परमात्मा का बताया जो मार्ग है उसी पर चलना चाहिए। परमात्मा का बताया मार्ग है वेद। जितने भी इतिहास की पुस्तकें हैं जो प्रमाणित हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे महाभारत हो, गीता हो, अन्य उपनिषदें हैं, दर्शन हैं, उन सब ने वेद की महिमा गाई है। वेद हमारे लिए सर्वोपरि है। और याद रखो, वेद केवल भारत के लिए नहीं है। जैसा भाई रामगोपाल बता रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ईश्वर केवल भारत के लिए नहीं है। ईश्वर का ये संसार उसी का है, और परमात्मा ने ज्ञान भी सबके कल्याण के लिए दिया। ये कब दिया? ये कुछ जानकारी मोटी मोटी आपको हो जानी चाहिए। आपसे प्रश्न करता है परमात्मा ने वेद का जो ज्ञान कब दिया, तो कहोगे सृष्टि के आदि में दिया। भाई दुनिया को कितने वर्ष हो गए बने? लगभग 2 अरब वर्ष। परमात्मा ने वेद का ज्ञान क्यों दिया? मनुष्यों के कल्याण के लिए। कैसे दिया? ऋषियों के अंतर हृदय में। ऋषियों से किसने सीखा? ब्रह्मा आदि महर्षि मनु आदि अनेक विद्वान ऋषियों ने सीखा और आने वाली परंपरा चल पड़ी। संसार में जितनी ज्ञान विज्ञान की बातें वो कहां से आई? वेद से आई। आपसे पूछता है कोई आपका धर्म क्या, तुरंत बताइए हमारा धर्म है मानव धर्म, जिसे आर्य धर्म या वैदिक धर्म कहते हैं। हम सबका एक अभी अभिवादन बताया वेद में, जिसे हम नमस्ते कहा करते हैं। एक ही हमारा उपास्य देव है। हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? ईश्वर की, जिसका मुख्य निज नाम ओम है। एक ही हमारा गुरु मंत्र है जो वेद ने बताया।
भगवान कृष्ण ने बताया, महर्षि वाल्मीकि ने बताया, कपिल, कणाद, जैमिनी, गौतम, पातंजलि, व्यास ने बताया। इतने लोग जब जिस बात को कह रहे हैं तो बताओ किसकी बात माने? इस वृंदावन वाले भागवत वालों की बात माने, इस मनुष्यों की कथा कहने वालों की बात माने, ऋषियों की बात माने? बताओ। इसलिए हम सबका एक ही गुरु मंत्र क्या है? वो गायत्री मंत्र। एक ही अभिवादन है और एक ही हम सबका पुराना प्राचीन नाम है, वो आर्य है। इसलिए वेद न हिंदू के लिए, न मुसलमान के नहीं, सब के लिए है। इसलिए भाइयों बहनों, जब से हमने वेद का मार्ग छोड़ दिया तब से हमारे बुरे दिन आ गए। हमें जादू टोना वाले बहकाते हैं, भूत प्रेत वाले बहकाते हैं, अनेक प्रकार के कुरीतियां हमारे देश में चल पड़ी। क्यों? ये मानव की बनाई है। परमात्मा किसी को धोखा नहीं देता। देवी के नाम पर हम पशु काटते हैं, मुसलमान नहीं, हिंदू भी काटता। अनेक ऐसे काम करते हैं जो हमें करने नहीं चाहिए। इसलिए परमपिता जो परमेश्वर है, उसकी जो व्यवस्था है उसे समझने का हम प्रयत्न करें। परमात्मा की क्या व्यवस्था है? परमात्मा की व्यवस्था एकदम ठीक है। अच्छा, सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी का जो नियम है, ये व्यवस्था तुम्हें दिखाई देती है, अव्यवस्था दिखाई देती है। व्यवस्था है, समय से शुरू उदय होता है, समय से अस्त होता है। और मनुष्य कभी 4 बजे जगता है, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी जगता ही नहीं है। ये मनुष्य की व्यवस्था है। तो व्यवस्था किसकी भली है? परमात्मा की। अच्छा बहनों, आप बिल्कुल हृदय से स्वीकार करोगी। अच्छा बताओ, ये जितने भगवान देवी देवता के मंदिर है, बनाए किसने हैं? ये मनुष्य के बनाए हैं। अच्छा, ये मनुष्य के बनाए अपने मंदिरों को पूजता है, लेकिन जो परमपिता परमात्मा का बनाए मंदिर उनको पूजता नहीं है। ओहो, ये पापी जो है उन बहन बेटियों के 30, 35 टुकड़े करता है, अपनी परिवार के ही साथ काला मुंह करता है। यानी कितना गिर सकता है मनुष्य। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने इसे इसके कल्याण के लिए, इसे उठाने के लिए अपना जान दिया। अच्छा, परमात्मा हमें जान न देता तो निश्चित मनुष्य को मनुष्य भी ये पता नहीं चलता मनुष्य भी है क्या। जैसे आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल के साथ भी 2-3 पन्नों की बुकलेट आती है कि इसके नियम ये है, इतनी वोल्टेज चार्जर लगाओगे, इतने घंटे बैटरी चलेगी, ये इसके मानक हैं। इन नियमों का पालन नहीं करोगे, मोबाइल हैंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा या फूक जाएगा, ये नियम है। तो क्या परमपिता परमात्मा ने संसार बना के दिया वो नियमावली नहीं देगा? उसी नियमावली, उसी कानून का नाम वेद है। इसी वेद की चर्चा करने के लिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज एक संगठन बनाया, समिति बनाई कि भाई तुम बढ़िया बढ़िया बातों का प्रचार करो, इस मानव को जगाओ, इतना सो गया है, इसके घर में और घुस गए। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर में विदेशी घुसे कि न घुसे, अंग्रेज घुसे कि न घुसे, और इतने लगभग 1000 वर्ष हमें कुचला गया। गांव के गांव में आग लगा देते, अन्याय होता था। उसी अन्याय को रोकने के लिए एक ऐसे देवता का आज जन्मदिन है बहनों, जिसका जन्म हुआ था महर्षि दयानंद की मृत्यु के 3 साल बाद। 1886 में, यानी 1 दिसंबर 1886 को आर्यन पेशवा राजा महेंद्र प्रताप जो जाट परिवार में जन्म हुआ था, और
उनको भी उनके पिता का नाम था घनश्याम, उनको भी एक राजा ने गोद लिया था और गोद लेकर अपनी रियासत उनको दे दी थी। हाथरस की रियासत भी उन्हें मिली, मुड़सान की उन्हें मिली, और लगभग अभी गूगल से देख के पता चला लगभग 86 एकड़ भूमि, अपने सुंदर से महल, सुंदर सा बगीचा और माँ भारती के ज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए गुरुकुल विश्वविद्यालय आर्य समाज को दान दी। किसने? राजा महेंद्र प्रताप ने, जिनका जन्मदिन है। उतना ही नहीं, जो पीएमबी है, भारत का पहला तकनीकी केंद्र है, एशिया के दूसरे नंबर का, हजारों बीघा भूमि वहां दान दी। केसी घाट पर जो इंटर कॉलेज चलता है वहां भी राजा महेंद्र प्रताप ने जगह दान दी, और उनके नाम से भी विश्वविद्यालय अलीगढ़ में बनने जा रहा है, जिनका मोदी जी ने शिलान्यास किया। और बहनों, लगभग 35-36 साल वो देश निकाला, यहां से दे दिया गया उनको। देश विदेश में वो घूमे। अफगानिस्तान में पहले भारतवर्ष के कोई राष्ट्रपति बने, सरकार बनाई अस्थायी, तो राजा महेंद्र प्रताप, उनके साथ स्वामी श्रद्धांजलि महाराज के पुत्र इंद्र उनके साथ विदेश गए थे। तो आर्य समाज के साथ मिलकर, अनेक महापुरुषों के साथ मिलकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा आदि इस सारे देश विदेश में रहकर सारा जीवन बिता दिया। और सारे जीवन संघर्ष करते रहे। उन पर 3 पुत्रियां थीं। एक बेटी ने तो ये प्रतिज्ञा कर ली थी, जब तक पिता मेरे देश में नहीं आएंगे तब विवाह नहीं करूं, विवाह ही नहीं किया। ऐ भाइयों बहनों, ऐसे मनीषी को, अनेक महापुरुषों को हमारे पूर्व सरकारों ने भुला दिया। राजा महेंद्र प्रताप का त्याग तब ऐसा कौन सा देवता होगा जिस राजा ने पुनः सर्व सुधार कर दिया। ऐसे महामनीषी राजा महेंद्र प्रताप का जन्मदिन है। हम सब मिलकर परमात्मा से प्रार्थना करते, प्रभु परमात्मा वैसी शक्ति भक्ति दे, ऐसे आदर्श पुरुष से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। क्या सूझी होगी अपना घर परिवार, उनके जिन्होंने गोद लिया था वो भी देशभक्त थे। जब विवाह के लिए हरियाणा में गए तो 2 रेलगाड़ियों जितने आते हैं उतने उनके साथ बारात गई। उस समय भी बड़े त्यागी तपस्वी महान घराने के कहे जाते थे। 21 तोपों की ससुराल में सलामी दी जाती थी, जिनका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। इसलिए ऐसे मनीषी का जन्मदिन है। हम सब मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते। भगवान ऐसे राष्ट्र पुरुष को भी, हमारे जिन महापुरुषों ने भुलाया, महापुरुषों को भुला देने से समाज का पतन हो जाता। जो पीढ़ी अपने पूर्वजों को भूल जाती है वो सदैव गर्त में चली जाती है। इसलिए हमें अपने पूर्वजों को पढ़ना चाहिए, उनका जीवन को पढ़ना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात हमारे जीवन को सफल बना दे। परमपिता परमेश्वर हमें शक्ति भक्ति दे तो सच्चे अर्थों में अपने वेद के अनुयायी बने और महापुरुषों के जीवन को पढ़ें और सच्चे रामकृष्ण के भक्त बने। इन्हीं शब्दों के साथ मानस भवन में यार जन जिसकी उतारे आरती, भगवान संसार में गूंजे हमारी भारती। आज के इस सत्र को यही विराम देते हैं। अगला जो कार्यक्रम है भोजन विश्राम के बाद 2 बजे लगभग प्रारंभ होगा। ये 3 दिन तक आयोजन रखा गया है रामलीला मैदान में। आप बिना किसी भेदभाव के आप उसमें भाग लें और
3 तारीख को इसका दोपहर को समापन होगा। उस समापन में भी आप भाग लेंगे। आप सबका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो बस देखें। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। गुरु ब्रजानंद जी महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। राजा महेंद्र प्रताप जी की जय। संसार के महान पुरुषों की जय। बलिदानी वीर वीरांगनाओं की जय। प्रणव ध्वनि। प्रसाद लेके जाएंगे। आप सबको सार नमस्ते। बीच बीच में अन्य भी साधु आज हमारे बीच में उपस्थित हुआ करेंगे और समापन समारोह में आचार्य स्वदेशी भी उपस्थित होंगे। उनका भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। आप सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम 2 बजे प्रारंभ होगा। आप उसमें आइए, प्रसाद लेकर जाइए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो अवश्य देखें, बेल आइकन अवश्य दबाएं।